जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। अभी सुबह के 6 बजे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दाद देने के लिए शुक्रवार के दिन बहुत शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से ही बहुत तेज आंधी और बारिश एकदम चल रही है गुड़गांव में। गुरु जी प्लीज़ कृपा करिए, हम लोग तो छत के नीचे बैठे हैं फिर भी थोड़ा सा डर लगता है, इतनी तेज आंधी के थपेड़े चल रहे हैं गुरु जी। बट जो बिना छत के बैठे हैं गुरु जी, प्लीज़ आपसे अरदास है, उन पर कृपा करो मालिक। उनका तो रैन बसेरा ही कभी इधर कभी उधर होता है, तो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कृपा करिए। जिनके ऊपर छत नहीं है, बहुत तेज आंधी है, बहुत ही तेज बारिश है गुरुजी, प्लीज़ शांत करिए, कृपा करो मालिक जी सब पे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे मन की हर भाव को जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी। गुरुजी पता नहीं क्या शक्ति है, और खुद भी हम अपने अंदर एक शक्ति महसूस करते हैं संगत जी, क्योंकि हमें कई बार पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, या हमें ये पता चल जाता है कि हमें किसी सामने वाले के साथ क्या रिएक्ट करना है। तो गुरु जी तो हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचना है, क्योंकि मेरे साथ क्या है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी। तो गुरु जी को ये सब पता है कि इमोशनल होके मैं कुछ ज़्यादा ही लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगती हूँ। तो गुरु जी ने क्या मैसेज मेरे लिए फ्लैश किया है, हो सकता है किसी संगत जी के लिए भी इशारा हो। तेरा ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करना, ज़्यादा सोचना ही तेरे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो इतनी पास से आप हमें समझते हैं मेरे मालिक। किसी ने तुझे कोई बात कह दी तो तेरे मन में यही चलता रहेगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझ में कोई कमी है, जो कोई मेरी कद्र नहीं करता। ये हुआ है अक्सर मेरे साथ संगत जी, चाहे परिवार में कह लीजिए किसी सदस्य ने अगर मुझे कुछ कह दिया, या ऑफिस में छोटा मोटा कुछ ऐसा होता है कि कोई नेगेटिवली आपको कुछ कह देता है, तो हम अपने ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर ही सारी कमी है। मैं सबके लिए करती हूँ, पर जब मेरी बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सच है ये, कोई मेरे लिए नहीं सोचता, क्योंकि आज तक मेरे हस्बैंड ने मेरा कभी स्टैंड नहीं लिया, और मैं उनके परिवार के लिए कभी कोई बुरा भाव नहीं रखा। जब भी मुसीबत आई मैंने पल पल उनका साथ दिया, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है, मैं उसको आज भी अपना परिवार मानती हूँ। लेकिन जो लोगों के मन के भाव हैं, जो लोगों के विचार हैं मेरे प्रति, मैं उनको नहीं बदल सकती। और मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया हस्बैंड ने, तो ये इसका मुझे आज तक और मरते दम तक गम रहेगा। मेरी गलती दिखती है, गलती तेरी है, तू सबकी बातों में। गुरुजी कहते हैं कि गलती मेरी है कि मैं सबकी बातों को दिल पर ले लेती हूँ और फिर बेवजह सोचती रहती हूँ और खुद को मेंटली टॉर्चर देती हूँ। बिल्कुल सच है गुरु वाले, लोग तेरी अच्छाई का फायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि तू बार बार लोगों पर भरोसा करती है जो तेरा फायदा उठाते हैं, और फिर तू उन्हीं से दोबारा से उम्मीद लगा लेती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतनी डीपली तो दुनिया का कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो हमारे दिमाग में, दिल में आते भावों को समझ ले, और आप उसको तुरंत हमें मैसेज में फ्लैश कर देते हो। गुरुजी आई लव यू सो मच, आई सरेंडर यू मेरे मालिक। इतना डीपली आप हमारे में सोचते हैं। ये सच है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करती हूँ, और जब कोई मुझे कुछ कह देता है संगत जी, तो मैं बजाय ये जाने कि शायद गलती अगले की भी हो सकती है या दोनों तरफ की हो सकती है, मैं खुद को ही लो फील करने लगती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं दर्द एक संकेत है संगत जी कि आप जिंदा हैं।
मुसीबतें एक संकेत है संगत जी कि आप मजबूत हैं, और शुक्राना और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि कभी भी 3 चीजें किसी से नहीं लेनी चाहिए, नमक, रुमाल और सुई, क्योंकि इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं एक सुंदर और अच्छी लाइफ जीने का तरीका क्या है संगत जी, कि हम किसी के द्वारा पाप, क्रोध और जलसी को अपने दिल में ना रखें, मतलब उसको माफ कर दें, किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें, और खासकर हमें किसी को जज करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भगवान नहीं है संगत जी। गुरुजी कहते हैं ये हक और ये राइट मैंने तुम्हें नहीं दिया है, ये राइट हमारा है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, ये सब भगवान जज कर सकते हैं। तो किसी को भी जज करना छोड़ दे संगत जी, और कोई आपको कर रहा है तो उसको इग्नोर करें। गुरुजी कहते हैं भगवान को अगर ढूंढ रहे हो तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और पर्यावरण की सेवा करो, बेकार की बातें छोड़ दो और ध्यान लगाओ, भक्ति में रहो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इससे लाइफ बहुत सुंदर और खुशहाल हो जाएगी। और हमेशा शुक्राना करो हर नया दिन देखने के लिए, खाना खाते वक्त, क्योंकि तुम्हारे पास है जो कई लोगों के पास नहीं। बिल्कुल सच है मेरे मालिक, बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने आज आपसे सच्चे मन से ये भी अरदास किया कि जो अभी इतना तेज तूफान बारिश आई है, अभी आपने उसको शांत किया है, उसके लिए बहुत शुक्राना। क्योंकि हम लोग छतों के अंदर बैठे भी घबराते हैं, लाइट चली गई। जो लोग बाहर अंधेरे में बैठे हैं, बारिश तूफान का सामना कर रहे हैं, गुरुजी उन पर प्लीज कृपा करना मालिक जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना है मेरी तरफ से, बहुत शुक्राना है गुरुजी। एक शुक्राना भाई की तरफ से, आप बार बार उसके लिए मैसेज फ्लैश कर रहे हैं मेरे मालिक, प्लीज मेरा उसके साथ कनेक्शन करवा दीजिए। मैं उसको बहुत याद कर रही हूँ, मैं उसको बहुत प्यार कर रही हूँ, प्यार करती हूँ गुरुजी। मेरे भाई की लाइफ ब्लेस आपने की, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि वो अपने काम को लेकर परेशान रहता है, ये बात सच है संगत जी। काफ़ी हर्डल्स आए हैं उसकी लाइफ में, मेरी शादी से पहले और मेरी शादी के बाद। हमने उसकी शादी की कि हमारे घर में एक माँ की कमी पूरी हो जाए, घर में रौनकें आ जाए, लेकिन जो हमारी भाभी का व्यवहार था वो एडजस्ट करने में, हो सकता है हमसे भी गलतियां रही और उससे भी गलतियां रही, तो वो उसने हमें दूर कर दिया है एक तरीके से भाई से, मेरे पापा और मुझे। मैं फिर भी उसकी मंगल कामना करूंगी कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि कर्म हमेशा सामने आते हैं। जैसे हम कर्म दूसरों के प्रति करेंगे, हमेशा वो हमारे पास लौट के आएंगे ही आएंगे। मैं कोई बुरी भावना नहीं रख रही हूँ, मैं कोई नेगेटिव भाव नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई के ऊपर अगर कुछ किया कराया गुरुजी, उसको प्लीज़ दूर करिए, प्लीज़ दूर करिए। क्योंकि यहाँ बैठ के आप मुझे हस्बैंड और बच्चों से रिलेटेड इतने उपाय बता देते हैं कि आपने ये करना है तो नेगेटिविटी दूर होगी, लेकिन वो भाई मेरा बेचारा अकेला बैठा है, एक तो फैमिली से भी दूर है, फैमिली में रहता है तो भी मेंटली टेंशन में रहता है, काम को लेके तो है ही वो मेंटली टेंशन में, लेकिन उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है गुरुजी जॉब को लेके। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि वो अंदर सोच कर ही परेशान हो जाता है, क्योंकि संजय जी वो किसी को कहता नहीं है। मैंने उसके लिए हर बार आपसे अरदास की है मेरे मालिक, मेरा एक ही भाई है, प्लीज़ उसकी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका नया नया शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। उसका काम ब्लेस करिए गुरुजी, उसको खुशियाँ ब्लेस करिए गुरुजी, ब्लेस करो। और वो जो चीज़ें इग्नोर कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि दो गुरुजी। अगर वो किसी गलत राह पे जाए तो उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी। प्लीज़ उसको नेक कर्म करवाइएगा, प्लीज़ उसको सदराह कर में भी रखिएगा गुरुजी, और आपका जाप कर सके प्लीज़ ऐसी मेहर करिएगा गुरुजी। मैं अपने मायके भाई और उसकी फैमिली की तरफ से बहुत शुक्राना करती हूँ, पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप उनके पल पल सहाय हैं गुरुजी। मुझे पता है, मुझे दिख रहा है गुरुजी, आप पल पल सहाय रहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना मायके की तरफ से। आपने कहा 2 दिन हमेशा ही सर धोने हैं संगत जी, बुधवार और शुक्रवार को, उसी और बाकी दिन ना धोए तो अच्छा है, क्योंकि इन दिनों धोने से सुख समृद्धि और पति का प्रेम बढ़ता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ये दिन 2 दिन बाल धोना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके रूठे हुए जो हस्बैंड हैं और जो आपसे दूर हैं उनको आप दोबारा से मतलब अपने पास भी ला सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज शुक्रवार के लिए गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय भी बताए संगत जी की। शुक्रवार के दिन पर्स में लौंग रखने से जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रांग होती है। नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए घर में लौंग को जलाने से नेगेटिविटी दूर होती है।
फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर हम 5 काली मिर्च सर से 7 बार घुमाकर चारों दिशाओं में फेंके तो इससे भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। किसी भी ग्रंथ में हम ये उपाय नहीं पढ़ पाएंगे और अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भागेंगे तो हमारे सिर्फ पैसे ही बर्बाद होंगे संगत जी, क्योंकि हमारे घर बैठे ही हमारे घर में ही एस्ट्रोलॉजर है। बहुत तेज बिजली कड़क रही है गुरुजी, मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ, बहुत ही तेज बिजली कड़क रही है। हमारे तो घर में ही हमारे गुरुजी महाराज हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो हमें अगले सेकंड क्या होने वाला है उसके लिए भी अलर्ट कर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सोचे समझे संगत जी तो गुरु जी हमें हर बात के लिए अलर्ट करते हैं, चाहे सत्संग के माध्यम से। कई बार हमारे मन में ऐसे भाव ला देते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्राना गुरु जी। आप क्यों नहीं मुझे पहले मिले गुरु जी, क्यों नहीं आप संगत जी को पहले मिले गुरु जी। बहुत शुक्राना 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 गुरु मालिक, बहुत शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, जो आप उनको पल पल सहाय रहते हैं, उनके साथ गिरते हैं तो उनके खड़ा कर देते हैं, चोट लगने पर दर्द नहीं होने देते गुरु जी, और दर्द हो भी तो आपके चंदन टीका ऐसा अचूक उपाय है कि वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, उन्हें अच्छी सेहत ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राने के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत दिया है, बहुत दे रहे हैं और आगे भी देंगे। झोलियाँ छोटी पड़ रही है गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ अपनी कृपा हम पे बरसाए रखना गुरुजी। ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, जिसने आपको आपसे मांग लिया गुरुजी उसको सब मिल गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक नाम गुरु तो ही मंगले, सारे सुख तुझे मिल जाएंगे। ये बहुत ही प्यारा भजन है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपसे अगर हम आपको ही मांग ले तो हमें सब कुछ मिल गया, सब मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी को, जय गुरुजी अंकल जी को जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आज संगत जी मेरा जो है छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर पाऊँ। इसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ और गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं खाना बना रही थी तो मतलब जो हमारा सिलेंडर की जो वो पाइप होती है गैस की, तो वहां से ना गैस लीक हो रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता लगा गैस लीक हो रही है। मैं मॉर्निंग में जैसे सुबह मतलब मैं वर्किंग पे जाना था तो फटाफट मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाकर मैं चली गई। तो पीछे जब मेरे हस्बैंड उठे तो वो जैसे किचन में गए तो उनको बहुत स्मेल आ रही थी गैस की। उन्होंने देखा कि गैस बहुत ज्यादा लीक हो रही है, तो उन्होंने फिर गैस नीचे से बंद किया। तो जब मैं दोपहर को आई उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गैस लीक हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप ना इसका पाइप चेंज करा दो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें पाइप में छेद होगा तभी वो गैस लीक कर रही है। तो उन्होंने कहा, वो थोड़े लापरवाह थे, तो लापरवाह हैं वो, इतना नहीं उन्होंने सीरियसली लिया इस चीज को। उन्होंने कहा कि मैं कल कराता हूँ चेंज। तो मैंने कहा कि बच्चों वाला घर है, ऐसे नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, लीक ही तो कर रहा है और कुछ नहीं होगा, तुम खाना बना के सिलेंडर का जो नीचे वो है वो बंद कर देना आप सिलेंडर को खाना बनाने के बाद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, गैस लीक कर रही है तो आप ही देखना। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद
बाद जब मैं स्कूल से आई वापस तो हस्बैंड ने उसका जो पाइप था वो चेंज कराया, और जब मैंने पुराना पाइप देखा उसके अंदर ना संगत जी इतना बड़ा छेद था ना, तो मैंने ये सोचा कि मतलब इतने बड़ा छेद था और गैस इतनी लीक कर रही थी, और देखो गुरुजी ने मतलब मेरे परिवार की और हमारी इतनी रक्षा की। तो मैं तो इसके लिए मतलब जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरे परिवार की रक्षा की, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। मेरे परिवार की आप ऐसी ही हमेशा रक्षा करते रहना। इससे जान भी जा सकती थी परिवार की, कुछ भी हो सकता था। बड़ा हादसा, मेरे जो ससुर हैं बहुत ही बुजुर्ग है और किचन के साथ वाला ही कमरा उनका है, मतलब उनको भी कुछ हो सकता था, पर गुरुजी ने लाज रखी और गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बचाया। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और ऐसी मेरे परिवार की रक्षा करते रहना गुरुजी। इसके साथ ही संगत जी मेरा जो दूसरा सत्संग है अभी कल की ही बात है। कल जो है 28 तारीख थी, तो मैं रात को अपनी छोटी बेटी के साथ मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को अपना पर्स पकड़ाया कि इसको पर्स को पकड़ लो तो चलते हैं। तो बेटी ने कहा कि मम्मा ऐसा करो, आप इसको स्कूटी की जो डिक्की होती है उसमें डाल लो। मैंने कहा नहीं, पहले हम सब्जी खरीद लेंगे उसके बाद हम इसको पर्स को डिक्की में डाल लेंगे, अभी आप अपने पास रखो। तो उसने बोला ठीक है। तो जब हम सब्जी लेने मार्केट गए तो मैं जहाँ पर स्टॉप बना हुआ था, जहाँ स्कूटी स्टैंड था, मैंने वहाँ स्कूटी लगाई अपनी। तो मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कब पर्स दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने स्कूटी को लॉक लगा के मैं सब्जी लेने उसके साथ शॉप पर गई। शॉप पर मैं कम से कम 15-20 मिनट वहाँ खड़ी रही। मैंने सब्जी खरीदी। जब भैया ने पैसे मांगे तो मैंने बेटी को बोला लाओ पर्स दो मेरा। तो उसने बोला मम्मा मैंने आपको दिया था। मैंने कहा नहीं, आपने मुझे नहीं दिया, जबकि आप बोल रहे थे कि इसको डिक्की में डालो। तो मैंने मना किया कि नहीं, सब्जी खरीदने के बाद ही हम इसको डालेंगे। कहती नहीं मम्मा मैंने दिया था। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा जाके चेक करो स्कूटी पे। तो ये वहाँ स्कूटी स्टैंड पे जब देखने गई तो देखा पर्स जो था वो स्कूटी के ऊपर पड़ा था। और संगत जी आप ये देखो 15-20 मिनट में शॉप पे खड़ी रही और जहाँ स्कूटी खड़ी थी वहां पर मतलब 4-5 लोग भी खड़े थे वहां पर। मतलब वो एरिया ऐसा है कि मतलब आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। वहां पर इतना मतलब इस तरह से लूटपाट वाला काम होता है। वहां पर अगर कोई चीज पड़ी है तो कोई छोड़ेगा नहीं, पर्स तो नहीं छोड़ेगा कोई। बट देखो गुरुजी की ऐसी मेहर की, मतलब वो डिक्की वो उसके ऊपर स्कूटी के ऊपर वो पर्स पड़ा हुआ था। और फिर मैंने जब पर्स खोल के चेक किया तो उसके अंदर मतलब जो था, मतलब जितने पैसे थे और सब कुछ था वो एज इट इज पड़ा हुआ था सब। मतलब गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, क्योंकि पर्स के अंदर एटीएम कार्ड्स भी थे 2 और कैश भी था कुछ। तो गुरुजी ने मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। गुरुजी ने पहले हमारी जान बचाई, जो सिलेंडर का वो लीक कर रहा था गैस, और उसके बाद देखो माल हानि होने से बचाया। मतलब जान और माल दोनों की मतलब नुकसान होने से बचाया गुरुजी। इसके लिए तो मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है गुरुजी। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आपका शुक्राना कैसे अदा करूँ गुरुजी। मतलब आज मैंने जब मम्मी को भी ये बात बताई तो मम्मा ने बोला कि क्या गुरुजी का शुक्राना करे। मैंने कहा हाँ जी मम्मी, जब मिला पर्स तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था। तो मतलब अब अच्छी तरह नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं जरूर करूंगी गुरुजी का शुक्राना। तो गुरुजी ने आज मुझे मौका दिया शुक्राना करने का। तो गुरुजी आपने सच में मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम लोग तो आपका शुक्राना नहीं कर पाते अच्छे से। गुरुजी आप ही हो बस एक आसरा हमारा। ऐसी अपनी कृपा का हाथ हमेशा मेरे परिवार पर हमेशा बना कर रखना गुरुजी। और उसके साथ अभी गुरुजी क्या हुआ, मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे बात की थी कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है 12th का। मैंने गुरुजी से अरदास की है कि प्लीज उसका जो 12th का रिजल्ट है बहुत अच्छा आ जाए, ताकि उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो जो +2 का रिजल्ट आया उसमें बेटी के जो मार्क्स थे वो 77% थे। तो मैं थोड़ा बहुत उदास हो गई कि बेटी के इतने कम परसेंटेज आए। मैंने गुरुजी से थोड़ा नाराज हो गई थी, गुस्सा भी किया गुरुजी को। फिर जैसे वो कहते हैं ना, जैसे गुरुजी ने मन में एक थॉट डाला कि तू नंबर दे कितने परसेंट आए, 77। और संगत जी देखो मैंने जब गौर किया कि 77 यानी 777 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर है ये। तो मैंने कहा 77% मतलब गुरुजी ने अगर इतना परसेंट दिया है ये, और गुरुजी के नंबर ब्लेसिंग्स हैं 77 नंबर, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो ये मतलब सोच के मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि गुरुजी के नंबर से जो है उसकी परसेंटेज जो है ब्लेसिंग हुई है, ब्लेस्ड हुई है।
तो अब मेरी चिंता थोड़ी सी कम हो गई है। अभी हम बेटे के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग वगैरह चल रही है उसमें मतलब अभी देखते हैं उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आपकी कृपा से मतलब आपकी कृपा से मेरी बेटी को बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जहाँ पर मेरी बेटी जो है कंप्यूटर साइंस करना चाहती है तो उसको वो CS ब्रांच मिल जाए और मेरी बेटी खुश रहे वहाँ पर, मेरी बेटी दोनों बेटियों का फ्यूचर ब्राइट रहे। हमेशा मेरी बेटियों का, मेरे परिवार का हमेशा मार्गदर्शन करते रहना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी, अगर हम छोड़ भी दे तो आप कभी मत छोड़ना गुरुजी। ऐसे ही हम मेरी बेटियों की, मेरे परिवार की, हमारी, मेरे मम्मी पापा भाई बहनों की, सब संगत परिवार का हाथ पकड़ के रखना, उनकी सुरक्षा करना, हम सबका मार्गदर्शन करना गुरुजी। हम तो मतलब इतनी गलतियां कर लेते हैं गुरुजी, क्या करें, इंसान है, गलतियां करते रहते हैं और फिर माफी मांगते हैं गुरुजी। और आप तो इतने अच्छे हैं गुरुजी, हमारी गलतियों को इतनी जल्दी आप हमें क्षमा कर देते हैं। और बस गुरुजी ये अरदास है कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ उसका फ्यूचर ब्राइट हो गुरुजी, आप अपनी कृपा से ही दीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगी गुरुजी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं ना चाहते हुए भी, मतलब मेरे स्कूल में जो मेरी पैरेलल टीचर्स हैं, मेरी कलीग्स हैं, मतलब पता नहीं क्यों मैं हर टाइम गुस्से में रहती हूँ, वो मुझसे ना खुश रहती है। मैं चाहती हूँ मैं किसी के साथ इस तरह से ना बर्ताव करूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है। गुरुजी प्लीज मेरे गुस्से को थोड़ा सा कम कीजिए और मुझे प्लीज वैसा बना दीजिए जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, क्योंकि वो कहते हैं ना माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को मिलती है। अब आपको पता है गुरुजी मेरी बेटी ने भी कॉलेज में जाना है पढ़ने, फिर उसके बाद जॉब, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख हो और कल को मेरी बेटी उस दुख को उठाए गुरुजी। मैं कोई भी ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं बनाना चाहती। मुझे फील होता है किसी को डांटने के बाद कि मैंने ऐसा उनको क्यों बोला, पर गुरुजी ऐसी स्थिति आने ही मत दो ना, मुझे ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हो गुरुजी। प्लीज मतलब मेरे गुस्से को शांत करो, मैं किसी का बुरा ना करूं गुरुजी, हर किसी का भला सोचूं मैं। प्लीज अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे मम्मी पापा पर, हम सबको हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना, ब्लेस्ड रखना गुरुजी। और जो संगत परिवार और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखना और ऐसे ही जिंदगी में मौके देते रहना गुरुजी कि हम आपका ऐसे ही शुक्राना करते रहे, अपने चरणों में हमेशा लगा कर रखना गुरुजी। और गुरुजी अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम शायद जून में बड़े मंदिर आपके दर्शन के लिए आए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका बुलावा होगा गुरुजी। तो जब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, जब गुरुजी का बुलावा होगा तो मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगी, तो मैं जरूर वो सत्संग भी शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का। तो बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था और इसी के साथ मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अंकल जी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरे सारे सत्संग जो है वो शेयर कर दिए हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पर और उनको हमेशा स्वस्थ रखे, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी को। संगत जी ये मेरा बहुत ही ब्लेसिंग फुल वाला सत्संग है। तो मुझे गुरुजी ने मौका दिया है आज अपना शुक्राना करने के लिए। वैसे तो हम लोग इतने वो नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना कर पाए। सबसे पहले मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया इतना बड़ा शुक्राना करने के लिए। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। तो मैं ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे आपको बताया था कि मेरी बेटी जो है वो कॉलेज सर्च कर रही है और उसके लिए जो काउंसलिंग वगैरह होती है, तो उसका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया था, जिसमें गुरुजी की कृपा से उसे बहुत ही अच्छे कॉलेज में एक बहुत अच्छी ब्रांच जो है वो अलॉट हुई थी। तो हम लोग बहुत खुश थे। एक्चुअली क्या हुआ, हम सीट अलॉट होने से पहले किसी और कॉलेज में नेक्स्ट डे हम जाने लगे थे। वहाँ पर हम लोग अपनी सीट बुक कराने के लिए जाने लगे थे। हमने गाड़ी भी बुक कर ली थी, बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी की कुछ और ही मर्जी थी। तो रात को हमने नेक्स्ट डे जाना था, तो एक दिन पहले ही रात को 11:30-12 बजे के करीब हमारी फर्स्ट काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया मेरी बेटी का, और उसमें मेरी बेटी को बहुत अच्छे कॉलेज में और बहुत अच्छी ब्रांच से सीट अलॉट हो गई। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, कि आपने जो है हमें वहाँ जाने से भी बचाया। मैं वर्किंग हूँ और मुझे छुट्टी भी नहीं लेने दी। मतलब देखो गुरुजी कितना हमारा ध्यान रखते हैं। हालांकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी जो भी हो सब आप ही करो, जो कॉलेज मेरी बेटी के लिए बेस्ट हो वो वही आप दिलवाना, और अगर कल हम जहाँ जा रहे हैं वो कॉलेज मेरी बेटी के लिए अच्छा है तो वो आप दिलवाना, नहीं तो बस ऐसा करना कुछ कि हमारे जो पैसे हैं वो भी खराब ना हो। तो देखो गुरुजी की मर्जी थी और रिजल्ट जो है वो एक दिन पहले आ गया। और संगत जी मैं आपको बताऊं, उस दिन 25 तारीख थी, और वो 25 को देखो 2 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो 7 आता है, और 7 गुरुजी का नंबर है। तो ये गुरुजी की ही मर्जी थी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हमें सीट अलॉट हुई हम बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी ब्रांच है, बट फिर भी बेटी चाहती थी कि इस ब्रांच को थोड़ा और अपग्रेड किया जाए। तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसे हम अपग्रेडेशन मांगते हैं, तो हमने वो ऑप्शन जो है उसको वो किया। तो नेक्स्ट डे उसकी फीस भी सबमिट करनी थी ताकि सीट जो है हमारी वो हो जाए, फिक्स हो जाए। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड और बेटी जो है सीट फिक्स कराने के लिए पेमेंट भी डिपॉजिट करा कर आई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, जब मेरी बेटी ने अपनी उस कॉलेज के उस पोर्टल पर चेक किया तो उसमें सीट कैंसलेशन का लेटर आया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, हम इतने हैरान हो गए कि अभी हमें 2 दिन पहले ही सीट मिली है, हमने फीस भी डिपॉजिट कराई है, और उसके बाद अब सीट कैंसलेशन का लेटर आ गया। तब उसमें कोई रीज़न नहीं दिया गया था। तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि योर सीट हैज़ कैंसल्ड, एंड रीज़न भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से ही वो हमारी सीट को कैंसिल कर रहे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, हम इतना परेशान, हमें मतलब कहीं भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ना ही कोई काम करने का मन कर रहा था, ना कोई खाना बनाना, खाना कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मतलब इतना परेशान हो गए थे कि ये सब क्या हो गया गुरुजी। और फिर उसके बाद हम जिससे भी सलाह लेते थे, किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, हमें कुछ नहीं समझ में आ रही थी। एंड में हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो मेन यूनिवर्सिटी जहाँ से लेटर आया है तो हम वहाँ जाएंगे और बात करेंगे कि हमारी जो सीट है वो कैंसिल कर दी गई है, इसका क्या रीज़न है। क्योंकि संगत जी सीट कैंसिल का मतलब कि हम आगे के भी किसी राउंड में नहीं बैठ पाएंगे, और आप मानोगे नहीं संगत जी, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन थे मेरी बेटी के पास। अगर ये ऑप्शन भी हाथ से चले जाते तो शायद मेरी बेटी का साल खराब हो जाता। साल क्या, जो मेरी बेटी ने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी वो भी हाथ से हमारी निकल जाती। तो मैं इतना परेशान थी, मैंने मतलब पूरा दिन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप ही कुछ करो। और फिर उसके बाद वो दिन हमारा ऐसे ही चला गया। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं स्कूल जाने से पहले मैं गुरुजी से अरदास करके गई और मैं बहुत रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे। मैंने बोला गुरुजी हमें कुछ नहीं पता, आप ही देखो, अब हम यूनिवर्सिटी भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पता नहीं एंटरटेन होगा नहीं होगा, तो हम क्या ही करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। गुरुजी आप ही कोई रास्ता निकालो प्लीज़, आप ही कोई चमत्कार करो। तो मैं इतना कहकर मैं स्कूल चली गई। और जब मैं स्कूल गई तो मेरी एक फ्रेंड टीचर हैं, तो उनके जो जीजा जी हैं वो किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर। तो मैंने उन टीचर दोस्त को बोला कि प्लीज़ आप अपने जीजा जी से बात करो कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी की सीट कैंसल हो गई है, तो वो उसमें कुछ हेल्प कर सकेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे बात करें।
संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने उनसे 8 सवा 8 बजे के करीब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी और वो मतलब टिल 1 ओ क्लॉक तक वो इसी प्रोसेस में लगे रहे कि जो सीट कैंसलेशन हुई है वो कैसे हुई है, क्यों हुई है? मतलब उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत एफर्ट किए मेरे लिए। इतना तो कोई शायद अपने के लिए भी नहीं करता है। मतलब मैं तो देखो उनको जानती ही नहीं, मेरी तो एक टीचर फ्रेंड थी और उनके जीजा जी थे और मतलब एक बहुत अच्छी पोस्ट पे इतने बड़े कॉलेज में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर, वो मेरे लिए ऐसा सब क्यों करेंगे, है ना? तो मतलब वो इतना एफर्ट कर रहे थे। उन्होंने जहाँ मेरी बेटी की सीट अलॉट हुई थी वहाँ की यूनिवर्सिटी के किसी मतलब टीचर का नंबर दिया हमें और उसके बाद हमने फिर उनको मैसेज किया। फिर उन्होंने मतलब आगे अथॉरिटी में बात की और फिर हमारे पास गुरुजी की कृपा से मैसेज आया कि इट वाज़ अ टेक्निकल मिस्टेक, तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो गई है। संगत जी, ये चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं सच में मतलब मैं मान गई अपने गुरुजी को कि चमत्कार तो सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और सच में संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस तरह का हमें इंसान मिलेगा कि जो अंदर अथॉरिटी तक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी तक बात करके हमारी इस चीज़ को सॉल्व करेगा। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं तो छुट्टी भी ले आई थी। हालाँकि जिस दिन हमने यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड किया था वो हमारी लास्ट डेट थी और हम इतना डर रहे थे कि लास्ट डेट होगी और पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, बेटी के हाथ से कॉलेज चले ना जाए, फ्यूचर ना खराब हो जाए उसका। तो और क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा था बीच में और सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ होता है, तो आप ये देखो कि मैं छुट्टी भी लेकर आई स्कूल से कि हम जाएँगे, लेकिन घर आके जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि ऐसे-ऐसे सीट कन्फर्म है आपकी, मतलब इट वाज़ अ टेक्निकल इश्यू, तो मैं इतनी खुश हुई, मतलब मैं हैरान हो गई कि सच में मतलब ये चमत्कार तो सच में गुरुजी ही कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा गुरुजी के रूप में कि वो मतलब अथॉरिटी तक बात करके हमारे लिए इतना बड़ा काम करेगा। संगत जी, कोई भी आज के टाइम में अपना सगा भी मतलब आपके लिए इतने एफर्ट नहीं करेगा जितना उन्होंने किया और ये सब उस इंसान के रूप में गुरुजी ही थे। ये मुझे सच में विश्वास हो गया है, वो गुरुजी ही थे और मैं मानती हूँ शायद कोई दुःख था, कोई कष्ट था जो गुरुजी ने इस थ्रू हमारा जो कष्ट है, हमारा दुःख दूर किया है बहुत छोटे में। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी, मैं सच में मेरे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कैसे ही करूँ। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हम तो सिर्फ़ बोलकर ही शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है। संगत जी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि ये कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप बस गुरुजी का हाथ थामे रहना। अगर गुरुजी को हमेशा यही कहना कि हम आपका हाथ भले ही छोड़ दें, किसी तकलीफ़ में आपको भूल जाएँ, पर आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत भूलना। और सच में वो नहीं भूलते, वो बहुत नज़दीक से हमें सुनते हैं। हम सिर्फ़ उनके स्वरूप से ही बात करेंगे ना, तो वो हमें सुनते हैं और हमारी करते भी हैं। वो कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरुजी 90% जो कष्ट हैं हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म वो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमें सहने पड़ते हैं और उसके लिए भी हम वो नहीं सह नहीं पाते। पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ, बेटी भी खुश है कि एट लीस्ट चलो मतलब वो जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से हम बाहर आ गए। मतलब उस टाइम ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया संगत जी, सच में। और मतलब आज गुरुजी की वजह से सब कुछ फिर से ठीक हो गया सब कुछ। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा का हाथ हमेशा मतलब मेरी बेटियों पर, मुझ पर बनाए रखना गुरुजी, और अपनी ऐसी कृपा बनाकर रखना। आप अपनी कृपा से ही मेरी बेटी को कॉलेज ब्लेस करना और ब्रांच ब्लेस करना, ताकि मेरी बेटी वहाँ पर सेफ भी रहे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, उसी कॉलेज से उसको अच्छी जॉब भी मिल जाए अच्छी पैकेज में। प्लीज़ गुरुजी अपनी कृपा हमेशा मेरी बेटियों पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे मम्मी पापा पर बनाकर रखना। मेरे मम्मी पापा को हमेशा स्वस्थ रखना। मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से भी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बेटियों को भी आप अपनी शरण में लगाइए, उनके मन में भी अपने लिए विश्वास जगाइए गुरुजी। और गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे आऊँ, किसके साथ आऊँ गुरुजी। प्लीज़ कोई साधन बनाइए जिससे मैं आपके बड़े मंदिर आके आपके दर्शन कर सकूँ गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ जिसका मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी। आपने जो मुझे दिया मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है आप उन्हें ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना और जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं प्लीज़ उन पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाकर रखना गुरुजी। उनके चैनल को बहुत ब्लेस करना ताकि फले फूले उनका चैनल। वो आंटी अंकल मेरा सत्संग एकदम से ही शेयर कर देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो बोलते हैं कि आपका सत्संग शेयर कर दिया गया है और मतलब मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर दिया, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे ऐसे ही मौके देते रहना कि मैं आपका हमेशा शुक्राना करती रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।